तो ये हमारा टॉपिक 3 है, कार्बामेलाइन रिएक्शन। अब ये जो वीडियो है वो वीडियो मैं मेंस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस में दोनों में मैं साथ साथ ही चल रहा हूँ, एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एडवांस में मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। एडवांस में जो मैकेनिज़्म मैंने ये बताया है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं ये सेम वीडियो एडवांस वाली ही ये मेंस के प्लेलिस्ट में भी अपलोड कर दूँगा कि अगर आप मेंस के सीरियल वाइज अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये मैकेनिज़्म बता दिया जाएगा, ठीक है। पर ये मैंने बनाई थी एडवांस के लिए, तो आगे जो वीडियो में मैं समझाऊंगा वो एडवांस के लिए बनाई थी, तो एडवांस के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। पर मुझे सेम मेंस में भी बताना था, तो मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले डाल दिया और इसके बाद वो सेम मैकेनिज़्म की वीडियो मैं मेंस के प्लेलिस्ट में भी अपलोड कर दूंगा और फिर मेंस के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार अब हम लोग देखते हैं कार्बामेलाइन रिएक्शन का सिर्फ मैकेनिज़्म, और अगली वीडियो में हम लोग इसके 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो 4 क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 मेंस में, तो इसको अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। कार्बामेलाइन होता है आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनेट, इसका आइसोसाइनेट है ना, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RNC इसका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है आइसोसाइनेट, ठीक है। और एक वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप R है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, N के पास एक लोन पेयर है और कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर इसको कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करें तो N डोनर एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज़ हुआ क्योंकि वो अपना ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया है जिससे वो ये बॉन्ड बना है वो कार्बन का नहीं है, नाइट्रोजन का है, तो एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेंज करते हैं कोवेलेंट में, तो डोनर के पास प्लस और एक्सेप्टर के पास माइनस आ जाता है, ठीक है। इसका एक जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे भी होता है, ठीक है। वही है इसमें कि अपना यहाँ पर लोन पेयर दिया तो आपका एक प्लस और एक माइनस बन गया। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन ये होता है प्लस माइनस के साथ। तो ये होता है आइसोमर ऑफ नाइट्राइल, तो नाइट्राइल ग्रुप होता है CN और इसका आइसोमर होता है NC ग्रुप, है ना। तो ये जब हमने पढ़ा है हेलोएल्किन्स और हेलोएरीन्स में, जब ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, CN-C से बॉन्ड होता है, NC-N से बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नाम है कार्बामेलाइन रिएक्शन, इसके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे इसका एक नाम होता है हॉफमैन आइसोसाइनेट सिंथेसिस, आइसोसाइनेट का सिंथेसिस होता है, और आइसोसाइनेट टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री अमीन देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। तो 1 डिग्री अमीन देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब आपका जो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है, फाउल होती है, ठीक है। तो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो ये क्या करता है, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट करता है आइसोसाइनाइड में, ठीक है, ये रिएक्शन। तो ये NCERT का है। RNH2 ये 1 डिग्री अमीन है, तो CaCl3 क्लोरोफॉर्म, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हीट, तो ये आइसोसाइनाइड बन गया, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। ये आप पूरा रिएक्शन ही ध्यान रखिएगा, जैसे हॉफमैन डिग्रेडेशन में हमने पूरा रिएक्शन ध्यान रखा था स्टोइचियोमेट्री के साथ, तो आप इसको पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या है, तो सबस्ट्रेट हमारा, या सबस्ट्रेट जनरली रिएजेंट्स मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं, पर जनरली जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिस पर अटैक होता है, जो अटैक करता है उसको रिएजेंट्स बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर रिएजेंट्स हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक पोटैश या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सबस्ट्रेट हमारा अमीन्स 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है कि ये हम लोग अभी बेसिकली एग्जाम के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री फील्ड को कंटिन्यू करते हैं और आगे इस फील्ड में जाएंगे तो इसमें फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि अमीन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन्स है, ठीक है, ये वाटर है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। क्योंकि ज़्यादातर जो लिक्विड में होते हैं, ठीक है, वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और वहाँ पर कहीं भी आपका N या फिर C11 लिखा तो नहीं होता है, तो पता कैसे चलता है कि ये है। तो इनके क्या होते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल पाता है, ठीक है। क्योंकि दिखने में ये सब एक जैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड, या अगर जिनके कलर होंगे तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कलरलेस लिक्विड होते हैं। इसमें हम लोग फिर पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो उसमें उनके कुछ रिएक्शन से या फिर जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख पाए, उनके स्मेल से, ऑर्डर से, या फिर
उनके डेंसिटी से कौन विस्कस होते हैं, कौन कम विस्कस होते हैं, या उनके पर्टिकुलर रिएक्शन से किसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन कलर चेंज देते हैं। तो ये सब स्टडी की जाती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसमें बगल में लिखा जाता है सॉलिड, लिक्विड, एक्वस या गैस, जनरली ये 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी हमें उतना नहीं जानना है, ठीक है, पर फिर भी कुछ कुछ बातें तो बिल्कुल हमें जाननी है, क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल, रिसेंट ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, कुछ मिक्सचर में पूछे जाते हैं कि हमने ये रिएजेंट ऐड किया तो एक फाउल स्मेलिंग गैस निकली, या फिर एफरवेसेंस हुआ, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे CO2 की बात हो रही है, या फिर रेडिश ब्राउन कलर गैस, फिर और भी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं। तो वो सब हमें ध्यान रखना होगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये आगे रिसर्च के टॉपिक्स में आ जाते हैं जब हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं और हम लोग सिंथेसिस मतलब प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड को कंटिन्यू करिएगा आगे तो फिर आपको ये स्टडी करनी है, पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत ही बेसिक्स करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ कुछ लिखा है, जैसे जो मिथेनामाइन और इथेनामाइन होते हैं वो गैस होते हैं, ठीक है। N मतलब कार्बन संख्या 1 और 2 हो, और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर वो लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो फिर जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती है तो सॉलिड होते जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो एक कलरलेस लिक्विड होता है। KOH कॉस्टिक पोटेशियम क्या होता है, तो एक वाइट सॉलिड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में RNC, तो ये नोन फॉर अनप्लेजेंट फॉल ऑर्डर, तो इनका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर स्मेल होता है, बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका लक्षण होता है कि ख़राब स्मेल होता है, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं, तो जैसे अगर हम लोग अगर मिथाइल है तो ये कलरलेस, इथाइल है तो कलरलेस लिक्विड, ठीक है। इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का मेन फोकस है एग्ज़ाम, है ना। अगर एग्ज़ाम हमारा अच्छे से क्लियर होता है तो आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें, और आगे पढ़ने के लिए, है ना, अच्छे से हम लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा मेन फोकस है वो अभी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो उसमें जब हम लोग और ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे तब हम लोग इसमें देखेंगे, और आपने देखा भी होगा उसमें कि अब उसमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। KCl जो इसमें प्रोडक्ट है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और H2O लिक्विड होता है, ठीक है। अब आइसोसाइनेट टेस्ट, तो आइसोसाइनेट रिएक्शन के मैकेनिज्म से पहले हम लोग टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है आइसोसाइनेट टेस्ट, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, मतलब इससे हम लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन है या फिर नहीं है ना। तो कार्बिलमिन रिएक्शन होता है टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, और ये 1 डिग्री अमीन ओनली आइसोसाइनेट टेस्ट देता है, और आइसोसाइनेट का फॉर्म करता है, जो फाउल स्मेल से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आइसोसाइनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री निगेटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब उनमें कोई फॉल स्मेल नहीं आता है, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो 1 डिग्री अमीन को अलग करने के लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से हम लोग इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म के जानते हैं, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बिन हमारा क्या होता है, तो कार्बिन होता है सिंपलेस्ट कार्बिन, हमारा मिथाइलिन होता है CH2, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। C के ऊपर 2 अभी इलेक्ट्रॉन है, इसे वो पेयर कर लेगा तो फिर ये ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा, लेकिन अब ये पेयर नहीं कर रहा है, 2 ही बॉन्ड ये बना है, मान लेते हैं R ग्रुप है और ये R' ग्रुप है, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, मतलब अब हम मैकेनिज्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म में आ रहे हैं, उससे पहले हमने कार्बिन देख लिया। अब मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट था KOH और CH Cl3, यही दोनों रिएक्ट करेंगे और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं KOH मतलब क्या हो गया, K+ और OH माइनस, और क्लोरोफॉर्म आपका हो गया CH Cl3। तब देखिए एसिडिक H है, आपको ध्यान होगा हॉफमैन में, फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, ठीक है। और फिर जो हमने इन दोनों के मैकेनिज्म देखे तो इसमें हमने देखा था एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, जो आपका OH माइनस है वो एसिडिक H को ले लेता है। तो ये जनरल है जो आपको हर मैकेनिज्म में देखने मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये एसिडिक H है, तो माइनस है, तो ये तीनों माइनस है इफेक्ट शो करेंगे, तो ये स्टेबल है, पर फिर भी ये हट जाता है, पर फिर भी ये एसिडिक है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ रखेंगे तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये अपनी तरफ रखना चाहेगा H और C का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है। तो यहाँ पर OH इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ टूटता है, तो यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का नहीं है ना, हाइड्रोजन का था, तो इसलिए निगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर।
अब Cl यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो Cl जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का भी ले जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो माइनस प्लस ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपका CCl2 का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये ट्राइक्लोरोकार्बिन था, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है, जो फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एक रेडिकल की तरह काम करेगा और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये मेन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया भी है, आप मेंस भी देख सकते हैं, मेंस की वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और ये अभी हम लोग एडवांस का कर रहे हैं, दोनों में हम लोग अमीन्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो डाइक्लोरोकार्बिन जो बनता है ये हमारा मेन इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ से K+ था और ये Cl माइनस, तो यहाँ पर KCl भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो गया डाइक्लोरोकार्बिन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ये जो डाइक्लोरोकार्बिन हमारा बना टू 1 डिग्री अमीन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, क्योंकि अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये बॉन्ड बना सके। कार्बन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके पास 2 और 2 4 2 बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 6 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन से अब ये रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट से। ओके, तो ये NH2 है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा RNH, और ये देखिए एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसमें N के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि N ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और कार्बन जो ये बॉन्ड बना इसमें से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का नहीं था, इसलिए निगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, और 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप किया। आप अगर मैकेनिज़्म पढ़िएगा अलग जगह से बिल्कुल, तो फिर आपको कोई 1-2 स्टेप्स एक साथ भी किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड आप पढ़ सकते हैं, या फिर इससे 2 स्टेप्स एक साथ किए ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी N के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर पॉजिटिव आता है तो डीप्रोटोनेशन होता है। ये सब कुछ स्टेप जो आप ध्यान रख सकते हैं, जो हर मैकेनिज्म में आपको देखने मिलेगा। तो OH माइनस यहाँ से H को ले लेगा, तो ये बॉन्ड N की तरफ टूट जाएगा, तो फिर से N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये मॉलिक्यूल एक जैसा है, बस यहाँ Cl2 ऐसे लिखा था, यहाँ मैंने बॉन्ड के साथ लिख दिया, ठीक है। ये एसिडिक H है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर N क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट में क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए, मतलब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए प्लस माइनस में, हमने जो यहाँ देखा था, यहाँ देखा, देखिए N में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अभी एक ही बॉन्ड है, तो हम लोग एक एक करके 3 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए ये पहला बॉन्ड तो बना ही हुआ था, अब यहाँ पर दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। तो N अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो देखिए यहाँ दूसरा बॉन्ड बन गया, N के पास फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो जब ये एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन क्या किया, यहाँ से एक बॉन्ड को हटा दिया, एक क्लोरीन हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन नेगेटिव 2 चार्ज। अभी देखिए यहाँ पर एक Cl भी बन गया, KCl, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 मोल ऑफ KCl था, अगर आपको ध्यान होगा तो, है ना। तो आप मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं 3 कहाँ कहाँ बने हैं, 3 मोल ऑफ KCl, ठीक है। और 3 KOH है, मतलब 3 बार OH एब्स्ट्रैक्ट करेगा H को, है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ KCl बन गया। अब ये देखिए फिर से यहाँ प्लस चार्ज आ गया, फिर से एसिडिक H है, तो फिर एक OH आएगा, फिर यहाँ से H को ले लेगा, तो यहाँ H2O फिर फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका N के पास फिर लोन पेयर आया। जैसे लोन पेयर आया था आप देखें वो फिर से एक और बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहाँ बनाया था अब यहाँ एक और बॉन्ड बनाएगा, तो अब देखिए आपका 3 बॉन्ड बन गया, ठीक है। 3 ही बॉन्ड चाहिए था, तो प्लस माइनस, अब ये अपना एक Cl भी हटा दिया, तो यहाँ भी एक KCl बन गया, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो गया आइसोसाइनाइड का। ओके, अब इसका एक वेरिएंट आप और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ तक तो था, अब यहाँ के बाद आप देखिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे यहाँ से H कौन लिया था, OH माइनस लिया था, ठीक है। पर यहाँ से ये जो H है वो ये कार्बन ले लेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसका जो चौथा बॉन्ड नहीं बना है, पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पर ये एक बॉन्ड और बना सकता है ना। तो यहाँ पर जब आपका ये H+ आएगा तो H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ही एक इलेक्ट्रॉन पहले H को दे देगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, तो प्लस माइनस ये न्यूट्रल हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये OH माइनस किसका H लेगा, कार्बन का H ले लेगा कि हाइड्रोजन का H ले लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का H ले लेगा, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन, ताकि जैसे ही उसका H हटेगा तो यहाँ पर उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये H ले लेगा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर ज़्यादा एसिडिक, मतलब उसके संग जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो OH ये H नहीं लेगा, ये वाला H ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, तो अब माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, पहले लोन पेयर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो फिर ये Cl हटा। अब ये जो H बचा, अब ये H भी एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आपका N है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब H ले लेगा ये OH C वाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये H ले लेगा C वाला, तो यहाँ पर आपका C पे माइनस हो जाएगा, C पे माइनस, और यहाँ पर N, ठीक है। अब ये जैसे C पे माइनस होगा तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि C अपना हट जाएगा, Cl हट जाएगा, जैसे डाइक्लोरोकार्बन के समय Cl अपना एक हट गया था तो कार्बन पॉजिटिव हो गया था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन आपका फिर से पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो पहले था, पॉजिटिव अब न्यूट्रल हो गया, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैंने बोला था कहीं कहीं पर आप एक दो स्टेप को एक में शो कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने रीड्रॉ किया, फिर H, ये नाइट्रोजन वाला ज़्यादा एसिडिक है, तो OH माइनस ये H को अपने पास ले लेगा, ठीक है। तो OH माइनस ये H को अपने पास ले लिया, तो आपका ये फॉर्मेशन हो गया। अब आपका ये फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव यहाँ अटैक किया तो आपका Cl हट गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये लिया, है ना। अब ये दोनों स्टेप को मैं एक साथ शो कर सकता हूँ, इनको कैसे, तो OH क्या लिया, H लिया, तो H के बाद निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि NH का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये निकल रहा है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट होगा, आपको ये फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या ये भी मत दिखाइए, डायरेक्ट। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये है, इसको यहाँ रीड्रॉ किया और फिर ये आपका डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और आप ऐसे अलग अलग करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए पहले एकदम बहुत ही जितना बेसिक जा सके उतना आप जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे एक ओवरव्यू लेके, ज़्यादा नहीं, ओवरव्यू लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप अच्छे से रफ कॉपी पेन लेके समझ सकते हैं, जैसा हो आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये देखिए, ये है हमारा, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वही है। अब N के पास लोन पेयर, वो दोबारा अटैक करेगा और ट्रिपल बॉन्ड या फिर आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। रेजोनेंस ही होता है, दोनों आइसोसाइनाइड है, लेकिन ये हमारा ज़्यादा कॉमन फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड हो गया। ये फॉल स्मेलिंग होता है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस वीडियो में हमने मैकेनिज्म जाना है, आप एक बार और देख लीजिएगा, कहीं आपको कुछ मॉडिफाई करना हो, क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, आपको 2-3 वेरिएंट्स मिल सकते हैं, लेकिन डाइक्लोरोकार्बन आपका वैसे ही बनेगा जैसे हमने हॉफमैन में डिस्कस किया था, ठीक है, कि वहाँ पर जो जो आपका मेन इंटरमीडिएट्स है वो वही बनेगा, ठीक है। तो लेकिन वेरिएंट आपके अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको 2 शो किए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेन था। मेन ये है, देखिएगा आप, ये क्वेश्चन में आया है, शायद एडवांस या मेंस में से आया, शायद मेंस में आया है, पूछा है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि इंटरमीडिएट क्या है, डायरेक्ट सिर्फ इंटरमीडिएट पूछा गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, चाहे मेंस या एडवांस, वो पहले पूछे जाते थे, अब तो बहुत कम पूछे जाते हैं। एडवांस में तो अब बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। लगभग पिछला जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो लगभग 20 ईयर्स के अराउंड बैक पूछा गया था, 15-20 ईयर्स पहले। अब जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। 3-4 रिएक्शन एक साथ एक पैराग्राफ में, है ना, या फिर ABCD करके आते हैं, उसमें बीच में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कार्बिलामिन का, ठीक है। तो हम लोग फिर भी देखेंगे, डायरेक्ट भी देखेंगे और फिर बाद में मिक्सचर भी देखेंगे इसका।